कक्षा 9 विज्ञान पाठ 10 गुरुत्वाकर्षण। विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 द्रव्यमान और भार अर्थात वजन के बीच अंतर लिखो, इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। कभी भी अंतर लिखने के लिए बीच में एक लाइन खींचते हैं और लाइन के आमने सामने जिनके बीच अंतर लिखना होता है उनको लिखकर उनके पॉइंट लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें द्रव्यमान और भार अर्थात वजन के बीच में अंतर लिखना है, इसलिए एक तरफ हम द्रव्यमान लिखेंगे और एक तरफ भार अर्थात वजन। द्रव्यमान में पहला पॉइंट, वस्तु में रहे द्रव्य की मात्रा को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि वस्तु में रहे द्रव्य की मात्रा को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। भार में पहला पॉइंट, वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को वस्तु का भार कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान में दूसरा पॉइंट, द्रव्यमान अदिश राशि है। भार में दूसरा पॉइंट, भार सदिश राशि है। द्रव्यमान में तीसरा पॉइंट, द्रव्यमान को स्मॉल m द्वारा दर्शाया जाता है। भार में तीसरा पॉइंट, वस्तु के भार को स्मॉल w बराबर mg द्वारा दर्शाया जाता है। द्रव्यमान में चौथा पॉइंट, वस्तु का द्रव्यमान तराजू द्वारा मापा जा सकता है। भार में चौथा पॉइंट, वस्तु का भार स्प्रिंग तुला द्वारा मापा जाता है। द्रव्यमान में पांचवा पॉइंट, द्रव्यमान का SI मात्रक kg अर्थात किलोग्राम है। भार में पांचवा पॉइंट, भार का SI मात्रक न्यूटन है, जिसे n द्वारा दर्शाया जाता है। द्रव्यमान में छठा पॉइंट, वस्तु का द्रव्यमान अचल रहता है अर्थात बदलता नहीं है। भार में छठा पॉइंट, वस्तु का भार अचल नहीं होता है, यानी कि वस्तु का भार बदलता रहता है। इस प्रकार हम द्रव्यमान और भार के बीच में अंतर लिख सकते हैं। फिर से द्रव्यमान में पहला पॉइंट, वस्तु में रहे द्रव्य की मात्रा को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। भार में पहला पॉइंट, वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान में दूसरा पॉइंट, द्रव्यमान अदिश राशि है। भार में दूसरा पॉइंट, भार सदिश राशि है। द्रव्यमान में तीसरा पॉइंट, द्रव्यमान को स्मॉल m द्वारा दर्शाया जाता है। भार में तीसरा पॉइंट, वस्तु के भार को w बराबर mg द्वारा दर्शाया जाता है। द्रव्यमान में चौथा पॉइंट, वस्तु का द्रव्यमान तराजू द्वारा मापा जाता है। भार में चौथा पॉइंट, वस्तु का भार स्प्रिंग तुला द्वारा मापा जाता है। द्रव्यमान में पांचवा पॉइंट, द्रव्यमान का SI मात्रक kg अर्थात किलोग्राम है। भार का SI मात्रक न्यूटन है, जिसे n द्वारा दर्शाया जाता है। द्रव्यमान में छठा पॉइंट, वस्तु का द्रव्यमान अचल रहता है। भार में छठा पॉइंट, वस्तु का भार अचल नहीं होता है। इस प्रकार हम अंतर लिख सकते हैं और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना होगा। थैंक यू।